हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी में। जो थर्ड सेमेस्टर है आपका, उसमें फर्स्ट पेपर है आपका विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। इसकी हम लोग अभी तक सिर्फ 2 क्लासेस हो पाई हैं। आज क्लास नंबर आपकी 3 रहेगी। इससे पहले जो 2 क्लासेस हो चुकी हैं उनको आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि उनको देखने के बाद ही आप नेतृत्व को समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें हमने नेतृत्व का अर्थ समझाया हुआ है। ठीक है, शैक्षिक नेतृत्व क्या होता है, आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, शैक्षिक नेतृत्व के कार्य क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। प्रभावी नेता के महत्वपूर्ण गुण क्या होते हैं, एंड प्रभावी नेता या जो प्राचार्य हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिनसे आपका एग्जाम कभी भी बच करके नहीं जा सकता है, वो है आपका नेतृत्व का सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। इसको आप रट्टा मार लीजिएगा, पेपर में आपका ये 110% पूछा ही जाता है। चलिए, उससे पहले आपको बता दें कि ये जो हमारा आप कंटेंट देख पा रहे हैं, अगर आप इसको चाहते हैं, आप हमारा कंटेंट चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें इस नंबर पे 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, 9628182649। ओके, हमारा कंटेंट लेने के बाद आपको ध्यान रहे, मार्केट से किसी भी प्रकार की कोई कॉपी, किताब, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो यहाँ पे जो नेतृत्व के सिद्धांत हैं, आपने समझा कि लीडरशिप होती क्या है। नेतृत्व क्या होता है भाई? जो आगे आगे चलता है, जो रास्ता दिखाता है, पथ प्रदर्शन करता है ना। एक ग्रुप का मालिक होता है, उसे हम नेता कहते हैं, और नेता से हमारा नेतृत्व बना है। अब इसके कुछ सिद्धांत हैं, देखिए। जैसे पहला सिद्धांत हमारा कहता है नेतृत्व का ग्रेट मैन सिद्धांत। ग्रेट मैन थ्योरी क्या कहती है? इसमें यह बताया गया है, इसमें कहा गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार महान नेता पैदा होते हैं, इन्हें बनाया नहीं जा सकता। नेतृत्व का ग्रेट मैन जो थ्योरी है, ये मानती है कि जो महान नेता होते हैं उन्हें बनाया नहीं जा सकता है, वे पैदा ही होते हैं। ये कुछ आवश्यक आंतरिक विशेषताएं लेकर के पैदा होते हैं, यानी कि जो नेता होते हैं उनमें जन्मजात कुछ आंतरिक विशेषताएं होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके की होती हैं कि वो नेता बन जाते हैं, उनको बनाया नहीं जा सकता। जैसे उनके अंदर कोई ना कोई करिश्मा होता है, उनका विश्वास बहुत अच्छा होता है ना। ये विशेषताएं इन्हें स्वाभाविक रूप से जन्म लेने वाले नेताओं की श्रेणी में ले आती हैं। कहने का मतलब है भाई, हर व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ में विश्वास ही नहीं करता, यार ये नहीं होगा, अरे हो ही नहीं सकता, कैसे नहीं होगा, यानी कि उनके लिए सब कुछ इम्पॉसिबल ही लगता है। जबकि सच्चाई क्या है? नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ भी नहीं है। तो ऐसे नेता, महान नेता पैदा होते हैं, है ना। आप किसी को ट्रेंड करो, तो ये सिद्धांत ये मानता है कि हम किसी को ट्रेंड करके नेता नहीं बना सकते, अच्छे नेता पैदा होते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रेट मैन सिद्धांत की ये मान्यता है, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, हम इसको और समझते हैं। इस सिद्धांत की मान्यता है, यानी कि ग्रेट मैन सिद्धांत की ये मान्यता है कि नेतृत्व की क्षमता जो है वो आंतरिक होती, इनहेरेंट होती है, वो आंतरिक होती है। इसलिए इनका कथन है कि महान नेता पैदा होते हैं, इन्हें बनाया नहीं जा सकता, यानी कि ग्रेट लीडर आर बॉर्न नॉट मेड, उनको बनाया नहीं जा सकता। क्योंकि जो महान नेता होते हैं वो साहसी होते हैं, बहादुर होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, ऐसा माना गया है इस सिद्धांत में। ठीक है, तो आपने नेतृत्व का ग्रेट मैन सिद्धांत समझा, जिसमें यह बताया गया है कि जो नेता होते हैं वो पैदा होते हैं। ओके, उनको नेता बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके अंदर ऐसी आंतरिक विशेषताएं होती हैं, क्षमताएं होती हैं। ठीक है, ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं नेतृत्व के ग्रेट मैन थ्योरी में। अगला है नेतृत्व का विशेष गुण सिद्धांत, ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी ये मानती है कि देखिए, इस सिद्धांत की मान्यता यह है कि मनुष्य में कुछ विशिष्ट योग्यताएं तथा गुण होते हैं जो दूसरों में नहीं होते। क्या? आपके अंदर, हमारे अंदर, हम आप सभी कुछ विशिष्ट योग्यताओं के अकॉर्डिंग ही एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हम सब में कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं, जिसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे से अलग हैं। ओके, तो कुछ विशिष्ट योग्यताएं और गुण होते हैं जो दूसरों में नहीं होते। वे अपने विशिष्ट गुणों के कारण समूह के अन्य सदस्यों को अपना
फॉलोअर बनाकर उसका नेता बन जाते हैं। जो होशियार है, चतुर चालाक है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है ना, जो भविष्य के बारे में सोच सकता है और जो अपने समूह को, अपनी संस्था को आगे ले जाने की सोचता है, जो मॉडर्न के हिसाब से प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग चलता है ना, वो क्या करता है, जो दूसरे लोग हैं उनको अपना अनुयायी बना लेता है, अपना फॉलोअर बना करके उनका नेता बन जाता है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो ट्रेड थ्योरी है ये अक्सर जो एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी होती है उसको आइडेंटिफाई करता है और नेता के द्वारा की गई जो भी उसकी व्यवहारगत विशेषताएं होती हैं उनको वो इसमें इंक्लूड करता है। जो एक अच्छा नेता होता है ये मानते हैं कि उसके अंदर अंतर्दृष्टि होती है, वो दूर की सोचने वाला होता है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, वो साहसी होता है ना, और दूसरों से बेहतर सोचने वाला होता है। ये कहता है नेतृत्व का विशेष गुण सिद्धांत। इसका एक लाइन, मूल लाइन ये है कि नेतृत्व का विशेष गुण सिद्धांत ये कहता है कि जो नेता वो होता है जिसमें कुछ विशेष गुण होते हैं। ओके, चलिए अगला है सही सिद्धांत हमारा संयोग का सिद्धांत। संयोग का सिद्धांत क्या कहता है, देखिए आइए इसको समझते हैं। संयोग का सिद्धांत कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार कभी कभी कोई व्यक्ति संयोग से ही नेता बन जाता है, यानी कि कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आई कि मतलब व्यक्ति अचानक ही नेता बन गया। कैसे, देखिए इसको कहते हैं द थ्योरी ऑफ कंजक्चर। किसी व्यक्ति को नेता बनने का संयोग तभी मिलता है जब उसके लिए 3 परिस्थितियां एक साथ उत्पन्न होती हैं। अगर 3 परिस्थितियां एक साथ उत्पन्न हो रही हैं तो किसी व्यक्ति को नेता बनाया जा सकता है। जैसे नंबर 1 तो व्यक्ति की श्रेष्ठ व्यक्तिगत योग्यता। यदि आपके अंदर कोई ग्रुप है और उसमें आपके अंदर कुछ व्यक्तिगत श्रेष्ठ योग्यता है, कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं आपके अंदर, और किसी प्रकार के संकट या समस्या का पैदा होना, ठीक है, आपके ग्रुप पर, आपके समूह पर, आपकी संस्था पर कुछ संकट आया, कोई समस्या अचानक से आन पड़ी, व्यक्ति को समस्या समाधान के लिए अपनी योग्यता प्रदर्शन का अवसर मिला। देखिए मान लीजिए कोई संस्था है, उसमें आप जो है आपके अंदर कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं, अभी आप नेता नहीं हैं, आप नेता भी बनेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार ये सिद्धांत ये कहता है कि आपकी जो संस्था है उसमें आप भी एक आम आदमी हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ विशेष गुण हैं और आपकी संस्था पर कोई संकट आया, कोई समस्या आई, आपने उसको पहचाना और अपनी संस्था को उस समस्या से बाहर निकाला, उस संकट से सबको बचाया। तो इसका मतलब ये है कि सभी लोग आपको क्या करेंगे, आपको फॉलो करना शुरू कर दें कि यार ये तो बहुत होशियार बंदा है, इसने देखो हम सबको बचा लिया, हमारी संस्था को बचा लिया, है ना, हमारे इंस्टीट्यूशन को बचा लिया और सबको समस्या से बचाया, जो संकट था उसको हटा दिया। ये व्यक्ति जरूर कुछ अलग है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को बताओ इसने चुटकी में उड़ा दिया, है ना। तो ये क्या है, यानी कि आपके अंदर कुछ विशेष क्वालिटीज थी और आप वहां पे नेता बन गए। जब आपने सबको होशियार जब सबने आपको होशियार समझा और आपको नेता बना दिया कि यार तुम जो है ठीक हो, तुम इस संस्था के मालिक बन सकते हो, तुम इस संस्था के हेड बन सकते हो, तुम प्राचार्य बन सकते हो विद्यालय के। इन सभी के कारण जो है व्यक्ति नेता बन जाता है। अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत, ये भैया क्या है, अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे मनुष्य जब किसी एक क्षेत्र में अयोग्यता रखता है तो वह दूसरे क्षेत्र में अच्छा करके नेता बन जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर कहा जाता है कि शायद हाई स्कूल भी नहीं पास हैं, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में अयोग्य हैं। क्या ये शिक्षा के क्षेत्र में अयोग्य हैं, उनके बावजूद भी इनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरे क्षेत्र में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और सबके आदर्श बन गए, है ना। तो अध्ययन में कमजोर छात्र एक अच्छा खिलाड़ी बनकर के टीम का नेता बन जाता है। वो छात्र जो 20 में से कभी 2 नंबर लाता है, कभी 20 में से 1 लाता है, कभी 3 लाता है, जब उसको क्रिकेट खेलने को दे दो तो वो सबके छक्के छुड़ा देता है। यानी कि कहने का मतलब है कि वो एक टीम का अच्छा कैप्टन बन सकता है, लेकिन क्लास में मॉनिटर कभी नहीं बन सकता, 20 में वो 5 नंबर नहीं ला सकता, लेकिन जब प्लेग्राउंड में जाता है तो
अच्छे अच्छे उसको देखते रह जाते हैं, यानी कि उसके अंदर कुछ अलग ही प्रतिभा है। तो वो शिक्षा के क्षेत्र में तो अयोग्य है, लेकिन दूसरे क्षेत्र में वो अच्छा करके नेता बन जाता है। अब जो संतुलन का सिद्धांत है वो क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व का विकास तभी होता है जब किसी व्यक्ति के समस्त नेतृत्व गुणों का संतुलित विकास हो। समस्त गुणों का जो है संतुलित विकास का मतलब क्या है? यदि नेतृत्व गुणों का असंतुलित विकास होता है, अर्थात कोई एक दो गुण बहुत अधिक डेवलप हो जाएं और कुछ अपेक्षाकृत कम विकसित हो पाते हैं, तो उस व्यक्ति का नेतृत्व संकट में पड़ जाता है। कैसे भाई? अब इसको समझते हैं। अगर किसी नेता में शारीरिक शक्ति का बहुत अधिक विकास हो, यानी कि आपके अंदर खूब ताकत तो खूब है, लंबे चौड़े हैं, अच्छी खासी हाइट है ना, और खूब ताकतवर हैं आप, विकास हो और साहसी हो, लेकिन बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दे तो उसका नेतृत्व खतरे में पड़ जाएगा। यानी कि आपके अंदर जो है शरीर तो डेवलप हो गया, लेकिन आपकी बुद्धि डेवलप नहीं हो पाई, है ना। आप नेता बन गए, ठीक है, और आपकी शरीर भी ठीक है, आप खूब हेल्दी हैं, आपके अंदर ताकत है, लेकिन आपके अंदर बुद्धि उतना डेवलप नहीं हो पाई। कुछ भी आप किसी को भी कुछ भी बोल देते हो बिना सोचे समझे, है ना। कोई आपसे ज़्यादा छोटा है आपके ग्रुप में कोई मेंबर, उसने कुछ कहा, आपने उसको चांटा जड़ दिया, तो इससे आपका नेतृत्व खतरे में आ जाता है, क्योंकि नेता वो होता है जो सबको साथ में लेकर के चलता है। समूह प्रक्रिया का सिद्धांत क्या कहता है? समूह प्रक्रिया का सिद्धांत कहता है, कुछ विद्वानों का विचार है कि नेतृत्व समूह प्रक्रिया का परिणाम होता है। जो एक ग्रुप प्रोसेस चलता है उसी का रिजल्ट होता है। समूह के सदस्यों में क्या लिखा है? समूह के सदस्यों में परस्पर अंतःक्रियाएं, विचार विमर्श और परामर्श होते रहते हैं। इन्हीं के आधार पर कोई व्यक्ति समस्त समूह में से नेता उभर कर आता है। भाई जाहिर सी बात है, समूह के सदस्यों में परस्पर अंतःक्रियाएं होती रहती हैं, विचार विमर्श होते रहते हैं, एक दूसरे से सलाह मशवरा होता रहता है, और फिर उसमें जो अच्छे विचार रखता है, जो सबको अच्छी सलाह देता है, जिसको लोग होशियार समझने लगते हैं, और फिर इसी के बेस पे उसको जो है समूह का मालिक चुन लिया जाता है, समूह का नेता चुन लिया जाता है। जो व्यक्ति समूह की आवश्यकताओं, समस्याओं को तुष्टि प्रदान करे, यानी कि समूह की आवश्यकताओं जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करे, समस्याओं से अपनी संस्था को, अपने समूह को बचाए, दूर रखे, है ना, तो समूह उसी को अपना नेता मान लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे नेतृत्व के कुछ सिद्धांत थे, जिसमें पहला सिद्धांत हमारा क्या है? ग्रेटमैन का सिद्धांत, जिसमें आपने जाना कि इसमें ये बताया गया कि महान नेता पैदा होते हैं, उनको बनाया नहीं जा सकता। विशेष गुण कहता है कि इस व्यक्ति में कुछ विशेष गुण होते हैं, इसीलिए वो नेता बन जाता है। संयोग का सिद्धांत कहता है कि अचानक से, बिल्कुल एकदम अचानक से जो है, कुछ आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं, उसमें अचानक से कोई समस्या आई, आपने उस समस्या से सबको उभार दिया, यानी कि सबको बचा लिया, उस संकट से बचा लिया। आपके अंदर योग्यता अच्छी थी, है ना, और जो है उस समय आप संयोग से जो है बन सकते हैं। अयोग्यता में योग्यता का मतलब ये है कि मान लीजिए आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं और खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, तो उससे आप टीम के कैप्टन भी बन सकते हैं, क्रिकेट के भगवान भी बन सकते हैं। ये हो गया आपका योग्यता में योग्यता का सिद्धांत। संतुलन का सिद्धांत ये है कि इसमें आपका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, चारित्रिक हर तरीके का विकास बराबर होना चाहिए। सर्वांगीण विकास हो, लेकिन संतुलित मात्रा में हो। ऐसा ना हो शरीर बहुत बढ़ जाए, बुद्धि आपकी डेवलप ना हो, है ना, जिसको चाहो उसको चांटा जड़ दो, जिसको चाहो उसको ग्रुप से बाहर निकाल दो। इससे क्या होगा? आपका जो नेतृत्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। समूह प्रक्रिया में बताया गया है कि जब आप विचार विमर्श में अच्छे विचार प्रस्तुत करते हैं, सबको सलाह मशवरा अच्छा देते हैं, इसके आधार पर आपको जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो अपना नेता चुन लेते हैं। तो ये कुछ सिद्धांत थे जो कि बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इस तरीके की आज की इस क्लास में हमने नेतृत्व के सिद्धांत को ठीक तरीके से समझ लिया। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। छोटे छोटे टॉपिक्स को हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।